प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं आता है, लेकिन किसी क्वेश्चन के साथ जोड़ के पूछ लेते, विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो देखो बेटा, दो ध्रुव है, ये दो ध्रुव है। अब दो ध्रुव कब माने जाएंगे? जब एक प्लस को है और एक माइनस को है, तभी तो दो ध्रुव माने जाएंगे। दोनों प्लस के लिए तो दो ध्रुव कहाँ माने जाएंगे, दोनों माइनस के लिए तो नहीं माने। तो क्या है, एक तो ये पुण्य प्लस को मान सकता है, ये ए है, और ये क्या है, बी। इसे माइनस को मान लें और इसे किसको मान लें, प्लस को। ठीक है, तो ये बोलेंगे, यदि दो बराबर तथा विजातीय आवेश, यानी बराबर एक ही आकार के होना चाहिए। ये दो बराबर तथा विजाती, विजाती मतलब एक प्लस का और एक माइनस का। यदि दो बराबर तथा विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यदि दो बराबर तथा विजातीय आवेश, यदि दो बराबर तथा विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखो, यदि दो बराबर तथा विजातीय आवेश, यदि दो बराबर तथा विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस दो बराबर तथा विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावकारी लंबाई किसे कहते हैं। तो ये देखो, दो ध्रुव है, यही ये ए है और ये बी है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या है, 2a। तो दोनों ध्रुवों की बीच की दूरी को, दोनों ध्रुवों की बीच की दूरी को प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। नहीं, जाकर प्रभाव कहां से है लेके यहां, जैसे बोर्ड है, बोर्ड को प्रभाव कहां से, यहां से लेके यहां तक, तो यहां की जो लंबाई होगी इसे क्या बोलेंगे, प्रभावकारी लंबाई। ऐसी विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों की बीच की दूरी को प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। देखो, विद्युत द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों की बीच की दूरी को प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों की बीच की दूरी को प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है कि एक आवेश Q और प्रभावकारी लंबाई 2a, या दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी भी कह सकते हो। एक आवेश Q और प्रभावकारी लंबाई 2a के गुणनफल को, एक आवेश Q और प्रभावकारी लंबाई 2a के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। P बराबर क्या होता है, Q गुणा 2a। तो यही भाषा है कि एक आवेश Q, एक आवेश Q और प्रभावकारी लंबाई 2a, एक प्रभावकारी लंबाई 2a और एक आवेश का है Q, ठीक है, के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह आएगा P बराबर Q गुणा 2a। एक आवेश Q और प्रभावकारी लंबाई 2a के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। P बराबर क्या होगा, Q गुणा 2a। ठीक है, अब देखो बेटा, इसका मात्रक और देखो, एसआई मात्रक। तो देखो, एसआई मात्रक यही लिखे दे रहा है, एसआई मात्रक। ये क्या है, आवेश है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलोम। कूलोम ये दूरी है, दूरी को क्या होता है, मीटर। कूलम इंटू मीटर। बहुत ज्यादा एग्जाम में ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो कूलम इंटू मीटर। सीजीएस मात्रक ये नहीं पूछा जाता है। सीजीएस पद्धति में आवेश को होते स्थित कूलम और दूरी का होता है सेंटीमीटर। विमी सूत्र, विमी सूत्र आवेश है, आवेश को विमी सूत्र होते एटी, और ये दूरी है, दूरी का हुआ एल, तो एटीएल, यही होता है, एटीएल लिख देना।
नहीं या करके या ये भी लिख सकता हो कि इसमें m तो है नहीं है, m0 l है t है और a, ऐसे भी लिख दे, ये भी चल जाएगा ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। राशि देखो यहां से राशि में गड़बड़ हो जाती, ये क्या है आवेश है, आवेश क्या हो तो अदिश राशि। 2a ये क्या है विस्थापन है दो बिंदुओं के बीच का, विस्थापन क्या होता है सदिश राशि, तो ये अदिश और सदिश गुणा करेंगे तो सदिश ही आ जाएगी, सदिश राशि। ठीक, तो ये कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव बताना है, तो विद्युत द्विध्रुव क्या है कि यदि दो बराबर तथा विजाती, विजाती मतलब अलग अलग, एक माइनस का एक प्लस का, इन्हें बोलते विजाती। यदि दो बराबर तथा विजाती आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, यानी दूरी क्या होना चाहिए अल्प, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यदि दो बराबर तथा विजाती आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगला, विद्युत द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई क्या है, तो देखो विद्युत द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों की बीच की दूरी को, विद्युत द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों की बीच की दूरी को प्रभावकारी लंबाई कहते हैं, इसे 2a से व्यक्त करते हैं। ये भी लिख सकते हो, ठीक है, हमने नहीं लिखी आप लिख सकते हो कि इसे 2a से व्यक्त करते हाँ जरूरी नहीं है 2a से ही व्यक्त कर दे, 2l से भी व्यक्त कर सकता हो, 2x से भी व्यक्त करता हो, 2y से भी व्यक्त कर सकते, लेकिन ज्यादातर यही तो व्यक्त की जाती है, ऐसा नहीं कि यही फिक्स हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, अब सुनो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो देखो एक आवेश q और प्रभावकारी लंबाई 2a के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे p से व्यक्त करते हैं, ये भी लिख सकता हो, यहां लिख दें इसे p से व्यक्त करते हैं, इसे p से व्यक्त करते हैं, अर्थात p बराबर q गुणा 2a। ऐसा ही मात्रक आवेश को कूलम, जो विस्थापन है दूरी यानी मीटर, तो सीजीएस मात्रक स्थित कूलम आवेश को और विस्थापन को सेंटीमीटर। भीमी सूत्र आवेश को होता है एटी, लंबाई को एल, एटीएल। राशि ये अदिश राशि है, आवेश भी विस्थापन सदिश राशि है, अदिश और सदिश को गुणा हो जाएगा सदिश राशि। ठीक, तो थैंक यू, धन्यवाद। ये क्वेश्चन आया था परीक्षा में, ठीक, तो टेंशन नहीं लेना, पूरी की पूरी फिजिक्स आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी, और साथ में किसी को नोट्स वगैरह चाहिए वे भी मिल जाएंगे, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे फिजिक्स से, नो टेंशन। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।